हेलो एवरीवन। आज आपसे एक चीज़ शेयर करूंगी जो कि आजकल के लोगों को इंक्लूडिंग मी के लिए बहुत ज़रूरी है। यू नो मुझे कभी भी अपनी मम्मी के जैसा नहीं बनना था। पता है क्यों? क्योंकि टीन एज में या उससे थोड़ा बड़ा जब भी मैं उन्हें देखती थी तो कोई भी आके उनको कुछ भी बोल के चला जाता था। एंड शी नेवर नेवर एवर गेव देम आंसर बैक। तो मुझे लगता था कि वो स्ट्रांग नहीं है, जो कि मेरी बहुत बड़ी स्टुपिडिटी थी। बट जैसे जैसे बड़े हुए एंड हम तीन बहनें हैं, तो हम उनको हमेशा बोलते थे कि आप बोलते क्यों नहीं हो, आप अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो। एंड वो हर बार एक ही बात बोलती थी, छोड़ दो बेटा, सबके अपने कर्म हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। एंड मैंने सब उसके ऊपर छोड़ दिया है, वो सब देख लेगा, वो सब हैंडल कर लेगा। तो मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होती थी, इतना गुस्सा आता था ना, दैट मुझे लगता था कि अरे जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो भगवान जी आपके लिए क्यों कुछ करेंगे? क्योंकि भगवान जी भी उसी का साथ देते हैं जो अपने लिए स्टैंड लेता है या जो अपने लिए चीजें करता है या कर्म करता है। तो क्यों नहीं करते? तो तब मुझे ऐसे लगता था। शायद उतनी समझ नहीं थी उस समय, आज है। आज समझ में आता है कि हर बार लड़ना जीत नहीं होती। आज समझ आता है हर बार आर्ग्यू करना जीत नहीं होती। आज समझ में आता है हर बार आंसर बैक करना जीत नहीं होती। कभी कभी यू अपने पीस को आई गेस सेव करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। कभी कभी चुप रहना हार मानना नहीं होता, कभी कभी थक कर रुक जाना हार मानना नहीं होता। इट इज दैट कुछ चीजें समझकर शांत हो जाना इज बेटर देन आर्ग्यू करना या फाइट करना, वट एवर सिचुएशन वॉज आस्किंग यू टू डू। तो आज उनकी लाइन, वही सेम लाइन मैं दोहराती हूँ। ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है, सबके कर्मों का हिसाब रख रहा है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि मुझे उनके जैसा नहीं होना था, पर आज मैं उनकी जैसी हूँ। बट समवेयर आई फील दैट मैं उनसे मैंने उनसे अपने इस एज में उनका वो पीस वाला नेचर यू नो ले रही हूँ। अब कोई भी मुझे कुछ भी आके बोलता है, कोई भी, इंक्लूडिंग इवन माई मदर, मुझे अगर उनकी कोई बात बुरी लग रही है, इवन माई सिस्टर्स और इवन माई फ्रेंड्स और एनी वन, या कोई मुझे रूडली बिहेव कर रहा है और इग्नोर कर रहा है बिना किसी वजह के, सो आई जस्ट से वन थिंग, ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है, सबके कर्मों का हिसाब रख रहा है। मैं चुप हूँ क्योंकि अब मुझे लड़ाई करनी नहीं है, मुझे आर्ग्यू करना नहीं है, मुझे अपनी किसी भी चीज के लिए आई जस्ट फील दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इट्स यू नो अपने काम को नहीं खोना मुझे, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए अपने आप में बनाया है। अब मुझे पीस चाहिए। ये मैसेज तो था, वो सबके लिए था, बट स्पेसिफिकली उन लड़कियों के लिए था who are fighting with their situations, juggling with their work, surrounding, or the things. So stop fighting for small things. It's really not worth it. वो आपसे आपका काम छीन रहे हैं, nothing more than that. So choose your fight, choose your
आर्ग्यूमेंट वाइजली आई वुड से। इसीलिए मैंने आपसे आज ये सब चीज़ें शेयर करी। थैंक यू, होप इट हेल्प्स एंड होपफुली ये उन मैसेज और रील उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। I learned this lesson from my mother that not every time you need to speak up for yourself, argue for yourself, fight for yourself. Sometimes you need to leave the situation in his hand and he will take care of all. Radhe Radhe.